हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। घर में एकदम से शांति है। चाचा जी नाश्ता करके चले गए, बाकी सब सोए हुए हैं। और सुबह के टाइम का मौसम कुछ ऐसा है, 7:30 बजे भी भाई ऐसा हो रहा बिल्कुल अंधेरा। और ये तो भाई अब अंदर ही रहने लगी। उस दिन से इसका किसी ने चोट मारी ना, ये देखो, इसे तो अब अंदर ही सुहान लगे। अब यहीं रहती है इस वाले मैट पे ही। गेट खोलूँगी मैं। सारी लाइटें बंद कर रखी थी चाचा जी ने। और सुबह के टाइम लाइट आती है 8 बजे, 8 बजे 15-20 मिनट आ गए, फिर आवे 10 बजे। और देखो भाई, थोड़ी सी दूर तक का भी नहीं दिख रहा, इतना कोहरा है। आपके यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो भाई ऐसा है। और जड्डे में बालकों की पड़ेगी छुट्टी। ऐसे कोहरे में सेफ नहीं है ना जाना। ये देखो, जब सामने का नहीं चमकता, थोड़ी ही दूर का भी नहीं चमक रहा, इतना कोहरा है। ऐसी फसलों के लिए तो लाभदायक है ये मौसम। तो भाई अब मैं लगूंगी अपने काम पे, क्लीनिंग के। और इसे देखो, रोटी डाली होगी चाचा जी ने सुबह, अब खा गया। जब मैं दिख गई से, कोई और दिख जाता तब भी बाहर निकल जाती, क्योंकि गेट ना कुंडा लगा रखा था। इसकी सहेली आ जाना इसके पास में वो सुबह सुबह, तो दोनों पूरा उत्पाद मचाता है घर में। इस वजह से कुंडा लगाना पड़ा है। दूध में डाल के जावे चाचा जी सुबह सुबह से रोटी। ये वाला गेट अपने आप ही खोल लेगी अभी। हल्का सही ऐसे कर दूँगी। अगर हम ये वाला कुंडा डाल दें तो खुलने का नहीं, लेकिन वैसे ऐसे रखेंगे, फिर ये अंदर ही आके बैठ जाएगी। ठंड बाहर काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के टाइम जैसे ही मैं सिंक के पास आई तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे थे। तो मैंने सोचा पहले इन्हें ही साफ़ कर देते हैं, क्योंकि मैं सोचने पे मजबूर थी ठंडे पानी से साफ़ करूँ या गर्म पानी से। फिर मैंने सोचा फिर भी हाथ ठंडे ही होने हैं, तो इसलिए पानी ये यूज कर लेते हैं, नहीं तो फिर ठंडा और गर्म हाथ पैर फटने शुरू हो जाते हैं लगने से। तो यहाँ पे बर्तन सुबह के टाइम इतने सारे हो गए सिंक में। और मैं सोच रही थी कि रात के टाइम एक एक बर्तन साफ़ करके हम लोग लेटते हैं, लेकिन बच्चे हम लोगों से बाद में सोते हैं ना, पढ़ने के बाद में, तो चाय वगैरह बना लेते हैं रात को, तो कई सारे बर्तन वो भी कर देते हैं गुड्डू और चिंकी। अभी ये बर्तन साफ़ करने के बाद में ही क्लीनिंग में लगूंगी। तो मैंने वैसे अपना बिस्तरा वगैरह और गैस का चूल्हा सब साफ़ कर दिया है, क्योंकि चाय निकली हुई तो कंपलसरी है। कितनी भी साफ़ सफाई करो, कितना भी देखभाल कर लो, लेकिन चाय तो भाई निकलती ही है। क्योंकि ये बच्चे सोचते हैं 2 कप चाय तो बनेगी, छोटे पैन में बना लेते हैं, लेकिन उसमें से निकलती ही निकलती है, छोटे वाले में से। और अभी सुबह चाचा जी तो नाश्ता करके चले गए हैं। आरुषि और अभी ऊपर रहती हैं, जब से उनके पापा की छुट्टी पड़ी है तो वो उनके पास में ही सोती है ऊपर कमरे में। तो अभी वे बच्चे भी नहीं आए। मैं यही सोचती हूँ जब तक वो लोग निकल के आए ऊपर बिस्तरों में से, तो मैं अपना ये वाला काम साफ़ सफाई का ख़त्म कर दूँ, फिर बाकी काम रह जाते हैं हमारे करने के। तो बर्तन हमारे साफ़ हो चुके हैं। 9 बज गए हैं और भाई अभी बच्चे तो बिस्तरों में ही हैं, बिल्कुल एकदम सेफ तरीके से, क्योंकि ठंड इतनी है भाई। सुबह सुबह ये जगी है, उठी है, तो झाड़ू पोछा बर्तन भांडे ये काम निपट जाएगा जब तक बालक उठेंगे, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 5-7 डिग्री के करीब जा रहा है फिलहाल। हैं देखा, इस टाइम जो है बच्चे पूरे रेडी हो जाते हैं स्कूल के लिए, और मैं भी लेकर के उन्हें बस स्टॉप की तरफ चल देता था। लेकिन सुनसान है, बिल्कुल शांति है, अभी कोई नहीं जगह है। ठंडी इतनी है भाई, निकलने का मन ही नहीं करता। और बच्चों की इसमें कोई ज़्यादा गलती है नहीं। देखो बिल्कुल अंधेरा टाइप का हो रहा है भाई, और फॉग इतनी ज़्यादा है। टेम्परेचर तो डाउन रहता ही है, उसके अलावा एक चीज़ है कि दिन में धूप नहीं निकलती, तो 24 घंटे ठंड बनी रहती है। अगर दिन में थोड़ी सी भी धूप निकल जाए ना 2-3 घंटे के लिए, तब भी टेम्परेचर जो है वो काबू में रहता है। ये है गार्डन का हाल फिलहाल। सब्जियां भी ठिठुरी पड़ी हैं एकदम। ये देखो, ये भी अपनी सर्दी उतार रही हैं। इनमें से एक ना, ये इनू जो रेड से कलर की है, ये यहीं पे रहती है, और 2 दिन से भारी ठंड को देखते हुए ना इसको अंदर ही रखते हैं, और इसको ना छोटी सी कंबल उड़ा देता है यार, उस तो बोलता से ठंड लग जाएगी। और इसको पैर में भी चोट लग रही थी, इसकी पैर की चोट का इलाज भी चल रहा है। और ये है हमारे गेट के बिल्कुल सामने का नज़ारा। ये देखो, सरसों जो है वो बड़ी हो गई है, फूल आ गए हैं इस पे, और थोड़ा सा हल्का सा जैसे ही रोशनी होती है तो बहुत सुंदर लगता है दूर तक ये खेत। और फिलहाल देखने आया था मैं भाई बाहर का नज़ारा। ये काम और निपट जाएगा ना बच्चों के जगने से पहले, तो इसमें भी काफ़ी आसानी रहती है, नहीं तो पैर
ताज़े ताज़े पैर छपा दे नहीं तो इस पे, और उनके उठने से पहले क्लीन हो जाएगा ना तो फिर शाम तक की फुर्सत हो जाओ। आओ बच्चों आओ, जग गए बेटे। सबसे पहले आरुषि आई है भाई जग के। वो कहाँ है नंदू? हैं आ रही है वो भी। ओ बेटे अपने साजो सामान के साथ में, ये देखो खेल खिलौने लेके सोती है अपने पास में और उन्हें उठा के ला रही है जगते ही। ओ बेटे मेकअप किट भी। इसका रात में क्या करते हो बच्चे तुम? अच्छा इसका मेकअप करा दिखाइयो। हाँ चेहरे की चमक सी तो बढ़िया है इसकी कुछ है, पर नींद में हो रहा है तो अभी सोते हुए का ही कर दिया क्या मेकअप इसका? ऐसे थोड़ा सा सूखने दर्द दो बेचारा ये जो है। इसे तो सर्दी में मार दिया होगा तुमने। आराम से बैठ जाओ यहाँ पे, अभी मस्ती खोरी नहीं करना। पोछा लगाया नया नया सही अभी। आरुषि क्या सपना देख रहा था? हाँ इन्होंने। अच्छा ये दूसरी जो सफ़ेद वाली है। ओ माय गॉड, सपने में भी ये वाला हेडफोन ये? अच्छा भाई किसने बताओ भाई, सपने भी इसी के देख रहे हैं। हाँ शरारत नहीं, आराम से बैठो। पर तुम कहाँ आराम से बैठने वाले हो? अभी इनको आज़ाद छोड़ दो बेटे, ये एक्सरसाइज कर रही हैं, अभी वार्म अप कर रही हैं। अभी जाके बिस्तर में बैठ जाओ, सर्दी हो रही बहुत, अभी बाहर नहीं निकलना है। जब इनके उठने से पहले साफ सफाई हो जाए ना तो एक तसल्ली हो जाए, नहीं तो दिन भर में पोछा नहीं सूखता। इस टाइम मैं गर्म पानी में लगा दूँ, 2 दिन हो लिए, और जब तक ये घर पर रहेंगे, इनकी 15 दिन की छुट्टी है कम से कम, तो मुझे ये अर्ली मॉर्निंग में उठ के काम निपटाना पड़ा करेगा सुबह का। अब इनकी खाना बनाने की, खाने की, नहाने धोने की टेंशन रहेगी, तो ये काम मेरा निपट गया और सूख गया साथ के साथ। गर्म पानी में यही फ़ायदा है, पोछा लगाएगा, एक तो क्लीन हो जाओ वो जल्दी से, और फर्श सूख भी जाओ। अब ये कैसे भी घूमते रहो, चप्पल पहन के घूमो या कुछ भी करो, मतलब कि जो इनकी मैंने गर्म चप्पल ला रखी अंदर फर्श पे पहन के घूमने की, बाहर की तो अलग अलग रख रखी। ये देखो पता नहीं अलमारी में क्या कर रही। और एक वो पर्स ले रही ना अपना मेकअप किट बतावे है उसे, कोई मेरा मेकअप किट है, उसमें है सारे प्लास्टिक के ही आइटम, उसमें ना कोई किट है ना कुछ मेकअप का सामान है, सब नकली है और वो दिखावे के लिए है, बस उसे ले फिर हो जा। कुछ ढूंढ रही है अभी भी, और मैं पूछ भी रही कितनी देर तक, मैं कहा क्या ले है, बता नहीं रही मुझे। मम्मी मेरा एक सामान था, बेटा फर्श ठंडा है वहाँ, मान नहीं रही अभी भी। एक बहन जी पूछ रही थी, जो मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे वाकई वे खाने में भी बहुत टेस्टी थे और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आलू को हल्का सा बॉईल किया था जी मैंने, ज़्यादा बॉईल नहीं करना, ज़्यादा बॉईल करने से तो ये घुल सी जाएंगे, बस हल्का हाई बॉईल करना, मतलब कच्चापन सा निकालना, फिर फ्राई करने में आसानी हो जाएगी। इस तरीके से पकोड़े ना काफ़ी टेस्टी लग रहे थे खाने में, बच्चों को भी खूब पसंद आए। नू कह रहे आपने पहली बार अलग से हटके आलू से कुछ आइटम बनाया। अब कहेगा नाश्ता ये सुबह सुबह तो खाया ना पपीता हैं, अब मूंगफली खा ली। और ये आ गया भाई हमारा ब्रेकफास्ट। इसमें तो बहुत सामान ग्रीन है, मटर लग रहा है मुझे, ब्रोकली और क्या है, और जो भी कुछ होगा मतलब खाने का ही है सब। हाँ बेटे चलो नाश्ता करते हैं, ये तो मूंगफली का करेंगे नाश्ता। अभी बज गए हैं 10:30 और अब मुझे काटना है पालक, और भाई नाश्ता इन्हें सब कुछ करवा दिया जिसकी पसंद में जो था। और गुड्डू तो अभी जगी नहीं, वो तो लेट जगती है क्योंकि लेट तक ही वो पढ़ती है रात को इसे थोड़ी बहुत शांति मिले, नहीं तो पूरा दिन ये सारे के सारे छोटे बहन भाई ना उसे डिस्टर्ब करते रहे। अब काटते हैं पालक। प्रीति कह रही पालक का साग बनावांगे आज। कहे मैं पुदीने में पानी दे रखा, ये नहीं लगो जावे अब जाए सूख कर गई, क्योंकि जड्डा नहीं हो रहा पाले में, तो ये ऐसा ही हो जा। पुदीने में पानी दे दिया था, माँ को लग रहा पुदीने में पानी नहीं दिया, तो माँ नु कह रही पुदीने में इसमें पानी दियो। मैंने कहा पुदीने में तो पानी दिया था, ऊपर से इतना कोहरा पड़ रहा, जड्डा पड़ रहा, घास में भी दिया था, पुदीने में भी दिया था, लेकिन घास में भी पता नहीं चल रहा। आज शाम के टाइम देंगी, दिन भर में तो बच्चे खेलते रहे ना, थोड़ी बहुत धूप निकले, तो कल के कपड़े धुले हुए यहीं पे ढेर लगा रखा, एक चारपाई पे वो रखे, और अब इन्हें यहाँ पट्टी पे डाल लूँगी। थोड़ा बहुत कोहरा तो हट गया, हवा से निकल गई, तो थोड़ी बहुत हवा तो निकलेगी, जितनी कितनी भी निकलेगी। और ये देखो भाई पाले में क्या हाल हो गया टमाटरों का, बेचारे सुकड़ रहे, बिल्कुल जड्डे में दुकड़ रहे, जैसा जड्डा तोड़की को हमें लगे, लेकिन जो काम करे है ना सुबह को
घर के काम में भी लग जा तो उसे जड्डा नहीं लगता, गर्मी लगन लगे। ऊपर आई थी छत पे, देख रही थी मगर क्या हाल है ऊपर का, क्योंकि कल के कुछ सूखे हुए कपड़े यहाँ पे भी रखे हुए थे, इन्हें भी डाल दूं। हवा बाढ़ सी तो लिकड़ ही जाएगी और थोड़ा थोड़ा चांदना होने लग रहा, और जैसे ही कोहरा हटेगा धूप तो निकल ही जाएगी। और ये देखो सारी जनता पार्टी भी आने लग रही धीरे धीरे करके, एक दूसरे को ढूंढते रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के बिना जी नहीं लगता। और इधर का मौसम देखो भाई, खेतों की साइड का, तीन तरफ तो बिल्कुल हरियाली हरियाली है, इधर की साइड भी, पिछली साइड भी और परली साइड भी, फ्रंट में भी। तो चलो भाई अब नीचे चलते हैं। प्रीति आज सवेरे से ही करने लगी लंच की तैयारी, पालक और मेथी, सरसों के पत्ते मैं तोड़ के आई थी। मैं सोच रही आज के कपड़े कहाँ सूखेंगे जब कल के ही नहीं सूख रहे हैं। आरुषि आज क्या होगा बेटा, क्या होगा आज? पता नहीं। मैं ऐसा कह रही थी अगर ऑनलाइन क्लास चलवा दी जाए तो कैसा रहेगा? बिल्कुल भी नहीं अच्छा रहेगा। सुबह ही सुबह उठना पड़ा करेगा 9 बजे। हाँ अच्छा 8 बजे से उठना और पड़ा सबको अलग अलग फोन चाहिए। हाँ जी। 5 फोन का प्रबंध करना पड़ेगा। 5 फोन का प्रबंध करना 5 लीड का प्रबंध करना पड़ेगा। लीड का भी करना पड़ेगा। ओह माय गॉड। तो मैडम कुछ कहने की नहीं, फिर तो भाई इसका थोड़ा सा नजला लग गया, रात भर परेशान रही, इसे भी दवा दुआनी पड़ेगी। ठंडा मौसम है बेटा, तुम कहाँ घूम रहे हो? मानो कह रही देसी नुस्खा बना रखा उन्होंने एक, उस कटोरी सी में अदरक, लो कह रही वो पी ले वो पी ले। अच्छा आरुषि जड्डा हो रहा नू कह रही आरुषि, अगर उस दिन हम छत पे होते ना तो हिरण को देख लेते, क्योंकि वो यहीं से ही निकल के गया सीधा, है ना? कैमरे में आ रहा वो, कुत्ते चिपट गए थे उसके परली तरफ, इस कोने पे कुत्ते भी चिपटे उसके, कई जगह जख्म हो रहे थे। आदमी के पीछे पड़ गया था वो। अजी हाँ, किसके? एक बच्चा सा था छोटा सा। अच्छा तो तुम क्या लेना है यहाँ? चलो मैं मुझे तो कपड़े लेना आई थी। दीदी ने नो क्या था क्या तुम भी आ जाओ मेरे साथ। इसे डर लग रहा था केली को, बंदर थोड़ा है यहाँ से, हैं? इसे डर लग रहा था क्या तेरी दीदी को? ओ मम्मी तो ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवा लगे यहाँ तो चिंकी जड्डा लगा। आज तो पानी से टपक रहा और वैसे भी। हाँ और तड़की को तो ढेर ही ज्यादा टपक रहा था जब मैं सो कर उठूं। ये देखो जी, वर्क फ्रॉम होम ऐसे किया जाता है, कितने मजे है। ऑफिस में बैठने से अच्छा है रिजाई उठो, एक गद्दा नीचे डाल लो, मेज पे रखो अपना लैपटॉप और काम करो। सर्दी से बचाओ जरूरी, बहुत सर्दी से। ये देखो नाश्ता करने के बाद में बुक्कड़ मार रखी पापा जी ने। मैं कह रही थी मगर यहाँ से रूम हीटर लगा लो, तुम कह रहे नहीं बस रिजाई ठीक है। तो जैसे ही नाश्ता वगैरह करा तो तब तक धूप निकल गई थी। अब मैं सोच रही हूँ मिट्टी का चूल्हा जलाऊं और आज सब्जी बनाऊं आलू गाजर की। गाजर आज मैंने खुद से ही निकाली है और गुड्डू के पापा अपने काम में व्यस्त थे, तो अभी खाना बनाने की तैयारी, आलू गाजर और मटर की सब्जी बनाएंगे। एक ब्रोकली रखी है उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि आज हमने ब्रोकली सुबह के टाइम वैसे नहीं खाई थी। मैंने जो है नाश्ता बनाया था ना तो उसमें चॉप कर ली थी, बच्चों ने 1-2 एक्स्ट्रा तोड़ के रख दी थी। जिस दिन बच्चों को बोलती हूँ ना भाई एक चीज ये ले आओ तोड़ के, तो वो कितनी सारी इकट्ठी कर लेते हैं बिना सोचे समझे ही, बिना पूछे। तो उसको भी इसमें ही ऐड कर लेंगे। और ये पता नहीं क्या क्या बात बता रहा था कि चूहों ने हमारा बहुत नुकसान कर दिया। इस नई हंडी में और यहाँ पे सब मदद कर रहे भाई, क्योंकि बाकी के और काम निपटा दिया हमने। और आज मैंने इस पर लेप लगा लिया मिट्टी का, ताकि इसमें कोई नुकसान ना हो। हाथ धोया हूँ मैं। तो हंडी पे लेप लगाने के बाद आज रखा है, चूल्हा जल गया था लेकिन धुआं पूरा का पूरा मेरे मुंह पे आ रहा था और हवा इधर की चल गई। तो भाई हंडी रख दिया है गर्म होने के लिए, और आज इसमें मैंने पहले ही तेल डाल दिया ताकि हंडी में कोई नुकसान ना हो। आगे प्रभु की इच्छा, कम जला रखा है इसमें। और बच्चे यहाँ पे बैठ गए मेरे चारों तरफ, क्योंकि इनकी आज भी थी छुट्टी और भाई इनका मनमानी का काम चल रहा। एक को तो बहाना पा रहा था नाना के घर जाओगे, लेकिन अभी जा नहीं रहे, है ना? मम्मी ने मुझे समझा दिया मैंने से। और इसमें डाल दिया मैंने जीरा और मेथी। आज ये मिला के हम लोग ये सब्जी बनाने वाले। तो हंडी गर्म हो गई थी, इसमें तेल डाल दिया था और आज मैंने ज़्यादा देर तक ऐसे इसके नीचे सूखा नहीं जलाया। मुझे डर लग रहा था कहीं ये पटक ना जाए उस दिन की तरह। तो अभी इसमें मैंने अपनी जगह चेंज कर लिया है, क्योंकि उधर मेरे मुँह पे ना पूरा धुआं जा रहा था और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो चिंकी बोली मम्मी इधर एक चेयर रखी है, आप एक काम करो इधर से बैठ के सब्जी बनाओ। आंख बच गई, क्योंकि फिर जो है धुआं लगने से आंखों में भी मेरी दिक्कत होने लगी है। काफ़ी टाइम हो गया चूल्हे पे खाने बनाते हुए,
हुए, और ये समस्याएं तो एक उम्र के हिसाब से होनी शुरू हो ही जाती है। तो यहाँ पर आलू गाजर मैंने डाल दिए इसमें, और मटर भी डाल दी, ब्रोकली भी। अब डाल देते हैं मसाले। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा ही डाला है क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दी थी। अंडे की सब्जी के साथ में आज मैं बनाऊंगी मक्की की रोटी, क्योंकि जो हमने मक्की कई दिन से सुखा रखी थी उसको पीस लिया था। सूखी सब्जी के साथ में भी दही मक्की की रोटी टेस्टी लगती है। एक बहन पूछ रही थी कि मक्की की रोटी आप कैसे बनाते हैं, तो अगर आप खाली मक्की की रोटी नहीं बना सकते तो उसमें आप गेहूं का आटा ऐड कर लिया करो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, फिर भी उसमें टेस्ट ज़्यादा मक्की का ही आता है और रोटी भी आसानी से चकला बेलन से बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना बन के तैयार हो चुका है।